हेलो स्टूडेंट्स, और जावेद कैसे हो? जावेद, अंकुर, सुबोध, वंश, सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे बेटे इलेक्ट्रीशियन की थर्ड चैप्टर, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। मैंने सेकंड चैप्टर आपको करा दिया था क्लास में, ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर भी करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे बेटे इलेक्ट्रिसिटी के मूल सिद्धांत। आज मैं आपको कहानी की तरह पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मजा आएगा पूरा क्लास में, ठीक है। कहानी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपने बेटे सुना होगा नाम परमाणु, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटम। परमाणु एटम कहां से आया, किसने इसकी खोज करी, ये सारी चीज बताएंगे, ठीक है, इस क्लास में। बेटे एक ना महर्षि थे, एक ना 9th क्लास में तो ये बताया जाता है। देखो उस टाइम जैसे हम अभी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आजकल तो नया डिजिटल जमाना हो गया। अब मैं आपको पढ़ा रहा, आप उस चीज को नोट कर रहे हैं, कॉपी में कर रहे नोट जी, ठीक है। लेकिन पहले ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती थी। उस टाइम आश्रम होते थे जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। लेकिन उनके पास में क्या करते थे, कोई चीज भी लिखित रूप में नहीं होती थी। इधर उन्होंने पढ़ाया, जो वहां पे ऋषि मुनि होते थे पढ़ाने के लिए, और उधर बच्चों ने ऑब्जर्व कर लिया। तो महर्षि कणाद ने बच्चों को कण के बारे में बताया था। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी कण की? उन्होंने बताया था कि कोई भी वस्तु अगर हम उसे तोड़ना शुरू करें तो लास्ट में उसमें एक कण ऐसा बचेगा जिसे तोड़ना क्या होगा, असंभव। तो महर्षि कणाद ने किसका नाम ले लिया? कण का। लेकिन है कहीं लिखित रूप में? कहीं नहीं। समझ आ रही बात? नहीं है, बिल्कुल। उसके बाद एक डाल्टन आए, सुना हुआ आपका नाम डाल्टन का। उन्होंने वही परिभाषा जो उन्होंने कण की दी थी, समझ आ रही बात? उन्होंने वही परिभाषा किसकी दी? परमाणु। किसकी दी? परमाणु। यहां तक समझ आ रही बात? उन्होंने बताया कि अगर हम किसी भी वस्तु को तोड़ना शुरू करते हैं तो उसमें जो लास्ट का कण, समझ आ रही बात? जी सर। तोड़ना असंभव होता है, जिसे हम तोड़ ही नहीं सकते, तो वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। समझ आ रही बात? नहीं है? अलग अलग किताबों में अलग अलग परिभाषा होती है परमाणु की। कोई बोलता है जैसे कि अगर हम जो मकान बिल्डिंगें बनती है उसमें जो रेत का कण होता है, बहुत बारीक रेत का कण जिसे हम तोड़ नहीं सकते, वो भी परमाणु की तरह ही है। समझ आ रही बात? ठीक है। अब परमाणु हमारा 3 चीजों से मिलकर बना है, क्योंकि देखो बेटे आप पढ़ रहे इलेक्ट्रिशियन, और इलेक्ट्रिशियन पढ़ने के लिए आपको बेसिक चीजों का बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो आप 9th 10th में पढ़ के आए, समझ आ रही बात? जी सर। लेकिन मैं आपका दोबारा से दोहरा देता हूँ और कहानी की तरह पढ़ाऊंगा। मेरी बनाई हुई कहानी है, ठीक है। वो काल्पनिक समझना, कभी आप ना समझो कि सर ऐसा ही हुआ था। लेकिन क्या है, बच्चों को इंटरेस्ट होता है कहानियां सुनने में। जी सर। समझ आ रही बात? कहानी अगर मैं आपको बना के बनाऊंगा तो आपको याद रहेगा। समझ आ रही बात? तो परमाणु हमारा 3 चीजों से मिलकर बना है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, समझ आ रही बात? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। याद समझ आ रही बात? जी सर। ये आप पढ़ के आए आज भी 10th क्लास में। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कि नेगेटिव आवेश होता है। क्या होता है भाई? इसमें पॉजिटिव आवेश होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता। इंग्लिश में हम उसको चार्ज बोल देते हैं और हिंदी में हम आवेश बोलते हैं। तो मैं आपको पहले इलेक्ट्रॉन की बात बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन का जन्म कहां से हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? समझ आ रही बात? नहीं है? एक बार आप कहानी की तरह सुनना आराम से, ठीक है। ऐसा हुआ, ये मेरे द्वारा बनाई हुई कहानी है, ठीक। ऐसा हुआ एक बार किसी चर्च में, जैसे कि हम मंदिरों में पूजा करते हैं, चर्च में भी ऐसे संडे वाले दिन प्रोग्राम होते हैं। तो वहां संडे के दिन एक प्रोग्राम था, तो वहां लोग जा रखे थे। तो जो वहां पुजारी होता है उसे फादर बोलते हैं, फादर बोलते हैं ना। तो उस दिन हुआ क्या, एकदम से ही आंधी तूफान आने लगा। और जब आंधी तूफान आता है तो आपने देखा होगा, एक ना उसे बोलते हैं गांव में बिजली, लाइट गिरती है बहुत तेज, बिजली कड़कती है ना। तो वहां भी ऐसा ही हुआ। समझ आ रही बात? वो बिजली चर्च के पास गिर गया। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? ठीक है। मैं आपको बिल्कुल देहाती भाषा में बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, तो जो फादर थे तो उन्होंने कहा यार यहाँ आज कोई
ना ऐसे आदमी आ रखे हैं जिन्होंने कोई बहुत गलत काम कर रखे है। समझ आ रही बात? जी सर। हाँ, आपने देखा होगा जितने भी वैज्ञानिक हैं वे कभी भी इन फिनोमेन को नहीं मानते। वे मानते हैं कि भगवान नहीं कर रहा है, ये कौन कर रहा, ये एक साइंटिफिक फिनोमेन है, मतलब साइंस की फिनोमेन है, विज्ञान की घटनाएं हैं जी। तो ऐसा ही उस दिन हुआ। वहां 2-3 वैज्ञानिक बैठे थे, वहां सर जे थॉमसन भी थे, तो आपने नाम सुना होगा, हिंदी में थॉमसन बोल देते हैं, थॉमसन भी बोल देते हैं, है ना जी। तो हुआ क्या, उनमें से एक वैज्ञानिक बोला कि फादर ऐसा कुछ नहीं है, ये विज्ञान की घटना है। समझ आ रही बात? जी। फादर ने कहा भाई ऐसा तो नहीं है, ये तो भगवान ने नहीं किया। उन्होंने कहा अगर ये भगवान ने नहीं किया तो आप प्रूफ करके दिखा दो, वैज्ञानिक होगा। और आपको पता है जो वैज्ञानिक होते हैं ना, जो इनके बाद दिल पर लग जा, जब तक ये उसका रिसर्च नहीं करते ना तब तक ये खाते पीना भी छोड़ देंगे, फिर ये धुन में लग जा। ठीक है, एक तरह से क्रेजी हो जा। क्रेजी का मतलब समझ रहे आप, इन्हें पागल ही बोलना जाओ, लेकिन क्रेजी वाला पागल। एक मेंटल होता है, क्रेजी होता है जी। आप लोगों को भी क्रेजी बनना पड़ाई के लिए। ठीक है, हुआ क्या भाई, ये रिसर्च में लग गए। इन्होंने क्या किया, छूट में आपको देखो क्या होगा, अगर मैं आपको लंबे समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। इन्होंने एक प्रक्रिया ली जिसे इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, उसका आकार ऐसा था। उन्होंने एक उसमें सकेशन पंप को जोड़ दिया जी। ठीक है, हेलो बेटे, रेड ट्यूब कैसे हो गया, किसे जोड़ दिया, एक सकेशन पंप को जोड़ दिया। समझ आ रही बात है नहीं आ रही? उसमें 2 पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक 2 इलेक्ट्रोड जोड़ दिए जी। समझ आ रही बात जी। एक इलेक्ट्रोड में इधर थोड़े से छिद्र वगैरह थे, क्योंकि वे तो घर पे रिसर्च कर रहे थे। समझ आ रही बात नहीं है? इनको एक हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया। यहां तक समझ आ रही बात जी। हाई वोल्टेज की बैटरी समझ रहे हैं आप, 10,000 वोल्टेज करंट था। समझ आ रही बात? यहां तक क्लियर है जी। इसके अंदर इन्होंने बहुत ही हल्की गैसें डाली थी, जिन्हें क्या कहा था, जैसे हीलियम आर्गन, बहुत हल्की गैसें डाली, जैसे कि ऊपर टेम्परेचर में रहती है। उन्होंने उसी हिसाब का वातावरण बनाया जी। यहां तक समझ आ रही बात जी। ठीक है, अब उसके बाद यहां जिंक सल्फेट की कोटिंग करती बराबर बराबर में। जिंक सल्फेट की कोटिंग से अगर कोई भी लाइट होगी तो वो एक तरह से और ज्यादा चमक दिखाई देगी। समझ आ रही बात? क्लियर है? जब उन्होंने इसे ऑन किया, बैटरी को ऑन किया, तो भाई साहब इधर की साइड बहुत तेज लाइट दिखाई दी ग्रीन कलर। यहां तक समझ आ रही बात है नहीं है? जी सर। यहां तक क्लियर है? क्लियर। जब यहां लाइट दिखाई दी तो उन्हें तो लाइट दिखानी थी स्टार्टिंग में जी। उन्हें तो फादर को झुकाना था भाई। मैं इसे उठा गया और सीधा कहां चले गए, फादर के पास चले गए। उन्होंने कहा अच्छा फादर भगवान कितनी देर तक कड़का सके भैया बिजली। ठीक है, ये देखो भाई, जिस टाइम चर्च में अंधेरा तो था ही, जिस टाइम उन्होंने करा वहां में बहुत तेज उजाला हो गया। फादर ने देखा भाई ये तो काम मुझे लगा साइंटिफिक फिनोमेना थी भाई, इसका मतलब ये भगवान का काम है। वो उसे ले आए घर, उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे ये देखना चाहते थे कि भाई ये लाइट आ रही तो आ रही कहां से और है क्या। ध्यान से समझ आ रही बात नहीं है? देखो मेरी बात ध्यान से समझना, इधर नेगेटिव था, इधर था पॉजिटिव। ध्यान से समझ आ रही बात नहीं है? देखो मेरी बात ध्यान से समझना, नेगेटिव जिस पर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन होगा। इधर से नेगेटिव करंट जा रहा था, तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसे हम बोल लेंगे कैथोड। क्या बोल लेंगे? कैथोड। समझ आ रही बात नहीं आ रही? इसे क्या बोल लेंगे हम? एनोड, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज। यहां तक समझ आ रही बात? भाई उन्होंने देखा यार ये लाइट यहां दिखाई दे रही है, इधर से आ रहे कोई कण या इधर से आ रहे, भाई कहीं ना कहीं से तो आ रहे। जो आपके क्रिश्चियन लोग होते हैं वो ना एक लॉकेट पहनते हैं प्लस के निशान जी। समझ आ रही बात? उन्होंने वो प्लस के निशान का जो लॉकेट पहन रखा था वो निकलना और प्लस का निशान यहां लगा। यहां तक समझ आ रही बात? एक बात बताओ, अगर मेरे पीछे से लाइट पड़ रही तो मेरी जो शैडो बनेगी वो आगे बनेगी पीछे बनेगी? आगे बढ़ेगी, पीछे से लाइट बढ़ेगी। अगर लाइट इधर से पड़ेगी तो इसकी शैडो इधर बनेगी, इधर से पड़ेगी तो इधर बढ़ेगी। क्लियर है या नहीं है? जी। तो भाई
इसकी शैडो इधर दिखाई दी, इसकी जो परछाई है प्लस की निशान की यहां दिखाई दी। तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि जो किरणें आ रही हैं वे कहां से आ रही, कैथोड की साइड से आ रही। यहां तक समझ आ रही बात? तो सर जे थॉमसन ने किसकी खोज कर दी? कैथोड किरणों की खोज कर दी। इसे क्या कहा गया था? कैथोड एक्सपेरिमेंट कहा गया था। और ये जो आ रहे थे ये नेगेटिव चार्ज थे। क्या थे ये? नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव की साइड आकर्षित होते। क्या नाम बताया सर आपने? कैथोड किरणों की खोज। तो कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की। जब तक उनका नाम क्या था? थॉमसन। और जब उनके खोज पे ये लिखित रूप में आ गया तो उनका नाम क्या हो गया? सर जे थॉमसन। फिर क्या लग गया उनके नाम में? सर लग गया। समझ आ रही बात? ये नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक खोज का भी नहीं बताया जाता है। क्लियर है जी। बताओ कोई एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत आएगी? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है बेटे, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम प्रोटॉन का। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वीडियो